किसी ने क्या खूब कहा है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज डेट है 8 मई 2024 और आज इसी मोटिवेशन थॉट के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। तो आज मेरे 21 डेज़ चैलेंज का पहला दिन है। तो अभी मैंने ब्रश कर लिया है और मैं मेडिटेशन करने बैठ गई हूँ। मेडिटेशन में मैं ओम नाम का जप कर रही हूँ और साथ में मैं यूनिवर्स को, भगवान को, उन सब चीज़ों को थैंक यू बोलती हूँ जिनकी वजह से मैं आज हूँ। इसके बाद मैंने अपना पहला स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं आईसीटी सब्जेक्ट का टॉपिक कंप्यूटर जनरेशन पढ़ रही हूँ। जो बच्चे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि आईसीटी टॉपिक क्या है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इसमें मैं कंप्यूटर जनरेशन पढ़ रही थी, कंप्यूटर की 5 जनरेशन के बारे में। ये सारा मैंने कंप्लीट कर दिया तो इसके बाद मैं मैथमेटिक्स पे आ गई हूँ। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे थोड़ा वीक लगता है, तो मैं इसको मॉर्निंग स्लॉट्स में पढ़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ब्रेन जब एक्टिव होगा तभी इन चीज़ों को मैं इजीली अंडरस्टैंड कर पाऊँगी। तो अभी मैं एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो क्या होता है, जब हम अपना जो ब्रेन है उसको हमें पुश करना होता है हर बार। तो हम सब सपने देखते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने के सपने देखते हैं। हम सब सोचते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये करना है, वो करना है। सपने तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन उन सपनों को एक्शन में लाने के लिए हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आज मैं 21 डेज़ चैलेंज को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन से मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अब थॉट्स पे कम अपने एक्शंस पे काम करना ज़्यादा शुरू करूँगी। मैंने आज से एक्शन ले लिया है कि अब मुझे सुबह जल्दी उठना है तो उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं रात के 2 बजे सो रही हूँ, 3 बजे सो रही हूँ, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मैं अपनी सुबह की शुरुआत 5 बजे से पहले ही करूँगी। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा निकल रहा है। अभी मेरा जो स्लॉट चल रहा है उसमें मैं अराउंड 2 घंटे की पढ़ाई कर चुकी हूँ और अब मैं पैसेज को सॉल्व कर रही हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो मैं पैसेज को सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास एक बुक है। अगर आपको इस बुक की डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी और इसकी डिटेल भी दे दूँगी कि मैं कौन सी बुक से स्टडी करती हूँ पेपर 1 के लिए। तो आरसी को पढ़ने में मिनिमम 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि एक ही छोटा पैसेज होता है, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं और एक स्कोरिंग टॉपिक है। इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम इजीली एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये जो एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं वो मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, हम अपने ब्रेन को कभी-कभी ऐसा होता है कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि कल से ये करना है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हमें हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए ना इसको कोई ना कोई टास्क असाइन करना पड़ता है। इस तरीके के छोटे-छोटे चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, जिससे हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के साथ-साथ फ्रेश भी होता है। क्योंकि जब ब्रेन को बार दिमाग में ये चीज़ें जब हम बोल देते हैं, हम ये बता देते हैं कि ये काम आपको करना है, तो ब्रेन और एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। अभी मैंने ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं शीट में से। 9 टू 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल यूजीसी नेट पूछ रहा है। तो मैंने डीआई अपना सॉल्व कर लिया है। ये मेरे डीआई के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने कर लिए हैं, और जो भी मेरे मॉर्निंग स्लॉट्स के जो भी मैंने टास्क बनाए थे वो मैंने आज सारे कंप्लीट कर दिए हैं, जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और मैंने कुछ आईसीटी के एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे, और अभी आप देख रहे हैं कि जो टाइम है वो मेरा स्टडी आज 3 घंटे से ऊपर की हो गई है पहले स्लॉट में। तो मैं बहुत खुश हूँ।
जो भी मैंने चैलेंज लिया है उस पे मैं अपना काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई करते-करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं थकने के बाद मैं अपना किचन का काम करने आ गई। मैं घर पे अकेली हूँ, तो मुझे सुबह का, शाम का दोनों टाइम का खाना अकेले ही देखना होता है। तो अभी मैं खाने में दाल-बाटी बना रही हूँ। ये हम राजस्थानी की एक स्पेशल डिश है। इसको अदर स्टेट में भी बनाते हैं, बट बिहार में इसको लिट्टी-चोखा बोलते हैं और अदर स्टेट में अलग-अलग नामों से बोलते होंगे शायद। मुझे इसका पता नहीं। आपके स्टेट में क्या आप लोग खाते हो या बनाते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की सोच ना आज भी पुराने लोगों जैसी है, पुराने समय जैसी है। मैं जब किसी इन-लॉज़ की फैमिली में या किसी अदर फ्रेंड को ये बात बताती हूँ, जो मेरा क्लोज़ नहीं है उसको बताती हूँ कि हाँ, मैं शादी के बाद भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वो लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर कोई लड़की शादी के बाद किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, तो उसमें क्या गलत है? लोगों ने एक मिथ बना दिया है कि लड़कियां शादी के बाद पढ़ाई कर ही नहीं सकती है और लोगों ने बनाया वो अलग है। लोगों के साथ-साथ कुछ ऐसी एजुकेटेड फीमेल्स भी ये चीज़ को अब एक्सेप्ट करने लग गई है कि हाँ, शादी के बाद लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती है, शादी के बाद ज़िम्मेदारी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो पुराने समय से चला आ रहा है। अगर हम अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इन चीज़ों का ब्लेम ना दूसरे लोगों को देने लग जाते हैं। हम सिचुएशन को ब्लेम करने लग जाते हैं, हम फैमिली को इन ब्लेम करने लग जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जीवन में अगर आगे बढ़ने से अपने आप को कोई रोक रहा है, तो वो आप खुद हैं। जितनी भी हाउसवाइफ़ मेरे चैनल को देखती हैं और जितनी भी लड़कियाँ हैं वो मेरे चैनल पे हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होनी चाहिए, किसी और की नहीं है। ये आपकी लाइफ़ है और आप खुद अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। आपने उस लाइफ़ को एक्सेप्ट कर लिया है, जो भी शादी के बाद की जो लाइफ़ है उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं चेंज अब नहीं हो सकती हूँ। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने आप को बदलना शुरू करिए, अपने सपनों पे काम करना शुरू करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ जीवन भर रहेगी। एक दूसरे को ब्लेम करने की जगह अपने आप पे काम करिए, अपने लिए नए-नए चैलेंजेस लीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, जिससे आप अपने सपनों तक पहुँच सकें। और इस तरीके के चैलेंज आप ले सकते हैं। आप छोटे-छोटे 7 डेज़, 3 डेज़ के आप चैलेंज बना सकते हैं। आप उसको पूरा करने में अपना समय लगाइए और दुनियादारी की चीज़ों को छोड़ के अपना फ़ोकस पढ़ाई पे करिए और अपनी लाइफ़ बनाइए, अपने साथ-साथ अपने बच्चों की लाइफ़ बनाइए, अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करिए और आप सबका प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाए रखिए। मेरे चैनल पे आपका आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी एक भी बात अच्छी लगती हो, मेरे चैनल पे यूट्यूब पे मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हों, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस तरीके के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं। और मैं डेली अब 21 डेज़ आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। टेक केयर।